नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान में इस वक्त 150 से भी ज़्यादा आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं, लेकिन इन 150 आतंकवादी संगठनों के हिस्से सिर्फ 5 काम हैं और इन 5 कामों में भी सबसे ज़्यादा फोकस एक ही काम पर है और वो है कश्मीर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ये 150 आतंकवादी संगठन कैसे काम करते हैं, इनके लॉन्चिंग पैड कहाँ हैं, इनके टेरर ट्रेनिंग कैंप कहां पर है, पेश है वारदात में पूरी कहानी। इतिहास बदला जा सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता, ज्योग्राफी नहीं बदली जा सकती। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है। हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और बस बरसों से यही दिक्कत है हमारी। ऊपर से पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो तो ये दिक्कत नहीं, मुसीबत बन जाती है। पिछले 3 दशक से पाकिस्तान सरहद पार से भारत में आतंक भेजता रहा है। अब अगर ये बात खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी ऐलानिया कहते तो फिर शक की कोई गुंजाइश बचती ही कहां है। 2024 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। तब बाइडेन ने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। उसके पास बिना किसी निगरानी के न्यूक्लियर बम है और 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन। दरअसल बाइडेन ने तब गलत नहीं कहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने 2024 में यह बताया था कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। सरहद की लकीरों को बांटकर बना था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मगर लकीर के उस पार जाने के बाद क्या हुआ पाकिस्तान का? जमहूरियत के पहनावे में अक्सर फौजी वर्दी का पहनावा क्यों हावी हो जाता है पाकिस्तान में? मजहब के नाम पर क्यों कट्टरवाद को जगह दी जाती है पाकिस्तान? आतंक के आकाओं को मजहबी रहनुमाओं का दर्जा कैसे मिल जाता है पाकिस्तान? आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए आतंकवादियों को सरकारी जमीन कैसे मिल जाती है पाकिस्तान? यानी कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे महफूज जगह क्यों है? साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसा राज्य नहीं जहां कोई आतंकवादी संगठन या आतंकवादी न हो। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में पेश एक दस्तावेज में बताया गया था कि पाकिस्तान में कुल 5 तरह के आतंकवादी संगठन काम करते हैं। पहला, जो दुनिया के किसी भी देश में हमले करते हैं। दूसरा, जो सिर्फ अफगानिस्तान में हमले करते हैं। तीसरा, जो सिर्फ कश्मीर को निशाना बनाते हैं। चौथा, जो पाकिस्तान के अंदर ही हमला करते हैं। और पांचवा, जो शिया बहुल इलाकों पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद कुल 3 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पहला, अल-कायदा। दूसरा, अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और तीसरा, इस्लामिक स्टेट खुरासान। अफगानिस्तान पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों में जो 2 सबसे बड़े संगठन हैं, उनमें एक है अफगान तालिबान और दूसरा हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान में फलने फूलने वाले ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के निशाने पर शुरू से ही अगर कोई रहा है तो वो है कश्मीर। पहलगाम हमले के गुनहगार TRF जैसे शैडो संगठनों को छोड़ दें तो सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 5 बड़े आतंकवादी संगठन इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इनमें पहला है हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर-ए-तैयबा, मौलाना मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन। पाकिस्तान शुरू से ही आतंक बोता रहा और आतंक की फसल काटता भी रहा, मगर जब भी उससे सवाल पूछा जाता हमेशा मुकर जाता। वो तो पहली बार पूरी दुनिया ने आतंक के मुद्दे पर उसकी चोरी तब पकड़ी जब 9/11 का गुनहगार और अल-कायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन उसी की गोद में मिला। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने घर एबटाबाद में छुपा रखा था।
कश्मीर पर बुरी नजर डालने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को पैदा किया, लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी, जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर के सर पर हाथ रखा, अफगानिस्तान से भागे तो पाकिस्तान में तालिबान के लिए जमीन मुहैया कराई, शिया सुन्नी लड़ाई को सियासत के लिए हवा दी और भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में 93 करके हवा हुआ तो उसे भी अपनी गोद में बिठा लिया। अब इतने सारे अमल और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो एक पड़ोसी होने के नाते भारत की चिंता क्यों नहीं बढ़ेगी। पूरा पाकिस्तान और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को वहां की अवाम या चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि फौज और आईएसआई ही चलाती है। और इन दोनों से टकराने का मतलब क्या होता है ये पाकिस्तान के सारे सियासतदान जानते हैं। जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले का पाकिस्तान भी और आज का पाकिस्तान भी। जी हाँ, इन चेहरों को कभी भूलिएगा मत, इन्हें हमेशा अपने जहन में रखिएगा। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में आतंक के हजारों चेहरे हिंदुस्तान भेजे। आतंक के इन पुराने और घात चेहरों में सबसे नया चेहरा ये है, इसका नाम है सैफुल्लाह कश्मीरी। 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों पर हमले की जिम्मेदारी जिस टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फोर्स ने ली है उसी टीआरएफ का ये चीफ है। सैफुल्लाह कश्मीरी की ये तस्वीर पाकिस्तान में उसके आईडी कार्ड से ली गई है। टीआरएफ असल में लश्कर यानी हाफिज सईद का शैडो संगठन है। असल में जब लश्कर को आतंकवादी संगठन करार देकर उसे बैन कर दिया गया तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए लश्कर की फंडिंग मुश्किल हो गई। इसीलिए लश्कर ने टीआरएफ के नाम पर एक शैडो संगठन बना डाला। सैफुल्लाह कश्मीरी हाफिज सईद के राइट हैंड में से एक और लश्कर की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। यानी पहलगाम पर हुए हमले में सैफुल्लाह कश्मीरी के जरिए सीधे हाफिज सईद का हाथ है। आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद से हाफिज सईद लाहौर के अपने घर को छोड़कर आईएसआई के संरक्षण में किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट से लेकर कश्मीर तक कितने ही हमलों के जिम्मेदार जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर जो पिछले साल तक बहावलपुर में रहा करता था, उसे भी आईएसआई ने गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया है। ज़कीउर रहमान लखवी जिसका आखिरी लोकेशन लाहौर में था, वो भी अब आईएसआई की निगरानी में अननोन लोकेशन पर भेज दिया गया है। टाइगर मेमन के अब भी कराची में ही होने की खबर है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम का भी आखिरी पता कराची था, लेकिन अब उसे कराची के क्लिफ्टन से कहीं और शिफ्ट किया जा चुका है। हाफिज तलहा सईद भी लाहौर छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर जा चुका है। पाकिस्तान में मौजूद 150 आतंकवादी संगठनों में से ज्यादातर बड़े आतंकवादी संगठनों को ट्रेन करने, ट्रेनिंग देने और ट्रेनिंग कैंप के इंतजाम करने की जिम्मेदारी अक्सर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की होती है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ही ऐसे ज्यादातर टेरर ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त पीओके में 15 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं, जिन पर भारत की भी नजर है। इसी तरह पीओके में 25 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड की मौजूदगी के भी पुख्ता सबूत है। आज तक ब्यूरो। भारत में जब जब आतंकवादी हमले हुए, हर बार उस हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े। भारत ने हर हमले के बाद उस हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत पाकिस्तानी सरकार को सौंपे, लेकिन वो पाकिस्तान जो कभी ओसामा बिन लादेन को अपने ही घर में छुपाए हुए था, हर बार यही कहता है कि उसके यहाँ कोई भी आतंकवादी नहीं है, न ही ऐसे किसी आतंकवादी का पता उसे मालूम है। पहलगाम में 26 बेकसूर सैलानियों की मौत के लिए जिम्मेदार हमलावरों में से 3 की पहचान पाकिस्तानी के तौर पर हुई। तीनों का नाम, पता और उसके पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों के पास है। भारत सरकार दुनिया भर के देशों को इन सबूतों की जानकारी भी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब भी यही कह रहा है कि पहलगाम में हुए हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर दिखावे की हमदर्दी जताई, झूठ पर सच का मुलम्मा चढ़ाकर उसे दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अपने वजूद में आने से लेकर अब तक पाकिस्तान सालों साल यही तो करता रहा है।
कश्मीर कश्मीर रटते रटते और नौजवानों को मुजाहिदीन बता बताकर आतंकवादियों का निर्यात करते करते आज खुद वो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। सारी की सारी दहशत पाकिस्तान में जन्म लेती है, सारे के सारे आतंकी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो खुद आतंक का भुक्तभोगी है। पड़ोसी मुल्क तो यहां तक दावा करता है कि वो इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहता है, मगर वो उसके मुल्क में है ही नहीं, और अगर हैं तो उसे उनका पता ही नहीं मालूम। हालांकि ये वो पता है जिसका पता सबको है। साफ है हमारा पड़ोसी सुधरने वाला नहीं, और बदनसीबी ये कि हम पड़ोसी बदल भी नहीं सकते। इतिहास बदला जा सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता, ज्योग्राफी नहीं बदली जा सकती। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।